इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सीएचओ पेपर भर्ती रद्द करो, सीएचओ भर्ती का पेपर रद्द करो, सीएचओ भर्ती का पेपर रद्द करो, सीएचओ भर्ती का पेपर रद्द करो। साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल, जैसा कि 2020 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, उसको भी पूर्ण नहीं किया गया। और दूसरा सीएचओ जो नई भर्ती है 2023 की, उस 2022 की वैसे तो, और इस भर्ती के अंदर जो हालात आज चल रहे हैं, उस हालात को देखते हुए आप सभी ने सारी चीजें अंदाजा भी लगा लिया होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि 3 दिन पहले परीक्षा से मैंने आपको 2 बार वीडियो डालकर आगाह किया था सभी को कि पेपर लीक होने की पूरी संभावनाएं रहती है। हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, 18वीं भर्ती है ये जिसका पेपर लीक हुआ है। और पिछली बार जो सीएचओ भर्ती थी उस पर भी कुछ अंगुलियां उठी थी, उसकी जो अंगुलियां उठी उसी के कारण हम लोग इस बार डरे हुए थे कि कहीं इस प्रकार का कांड नहीं हो। उसको रोकने के लिए भी पूरे प्रयास किए थे, जो एंटी चीटिंग एक्ट बनवाने के लिए भी पहले बहुत आंदोलन किए थे, आप सभी को पता है, और अपन लोग उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन वो कानून इतना सख्त नहीं बन पाया कि जिसकी वजह से आज ये जो पेपर लीक माफिया है ये पूरी तरह से हावी हो चुका है भर्तियों पे। और इसके लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय के गठन से लेकर जो सरकारी कर्मचारियों की सभी जगह ड्यूटी हो, इसको लेकर और कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें सुधार अपन करवाना चाहते हैं, उसको लेकर लगातार अपन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और भर्तियों में जो ये फर्जीवाड़ा है इसको रोकने के लिए एक मुहिम अपन लोगों ने चलाई है, और गदर एक महा आंदोलन के रूप में एक आंदोलन शुरू किया है, और गदर ही मचाएंगे ये सरकार को अपन ने क्लियर रूप से कह दिया है। पूरे राजस्थान में कल जिला कलेक्ट्रेटों पे भी घेराव किया गया, सभी जिला कलेक्ट्रेटों पे प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपे गए। और इससे पहले भी अपन ने अधीनस्थ बोर्ड पे उस दिन प्रदर्शन किया था 2 दिन पूर्व, और उससे पहले जो है अपन स्वास्थ्य भवन पे भी एक बार प्रदर्शन कर चुके हैं कल। और साथियों, इसी तरह से लगातार अपन संघर्ष करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि फर्जीवाड़ों को रोकने में कामयाब होंगे। और ये जो फर्जीवाड़े से कई लोग घुस जाते हैं भर्तियों में, उनको भी रोकने में हम कामयाब रहेंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2022 जो ये वैकेंसी अभी होनी थी, जिसकी एग्जाम हो चुकी, 19 तारीख को परीक्षा आयोजित कराई गई थी। उस परीक्षा के जस्ट अगले दिन और उसी दिन हम लोगों ने रविवार को जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन मैंने 3-4 बजे मेरा वीडियो आ गया था, आप सभी ने देखा होगा। और उस वीडियो के माध्यम से मैंने साफ साफ आपको बता दिया था कि इन स्क्रीनशॉट्स को और जो ये पेपर वायरल हो रहा है इसको लेकर हम एसओजी में जा रहे हैं। और एसओजी में हम गए, हमने शिकायतें दी, एसओजी में भी दी, अधीनस्थ बोर्ड में भी दी, जो है चेयरमैन साहब को भी व्हाट्सएप की। चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं चेक करवा लेता हूं, एसओजी में हम स्वयं भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, ऐसा आश्वासन अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने दिया था। अगले दिन उन्होंने हमारे साथ खुद के डेलीगेट्स को, जो अधीनस्थ बोर्ड का डेलीगेट था उसको हमारे साथ भेजा, हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो बोर्ड की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हुई और साथ में हम युवाओं की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हुई। और कुछ साथी लोग जिनके पास पेपर आया, वो जो साथी लोग खुद भी एसओजी कार्यालय पहुंचे, और उसके अगले क्रम में जब जो वार्ता हुई, अधीनस्थ बोर्ड पे हम लोगों का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक ही विश्वास दिलाया था जो 2 दिन पहले मैंने फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से आप सभी को लिख के अवगत भी करा दिया था कि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से हमारी पुनः वार्ता हुई है। और वार्ता के पश्चात चेयरमैन साहब ने एक ही बात कही थी कि भी राजस्थान में जो पेपर हो रहा है अभी, इस पेपर में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उस फर्जीवाड़े में अगर रियल में फर्जीवाड़ा पाया जाता है और एसओजी हमें 2 से 3 दिन में पूरी जांच सौंप देगी, और जांच सौंपने के पश्चात जो जांच है पूरी की पूरी वो सौंप देगी। जांच सौंपने के पश्चात अगर उसमें पेपर लीक पाया जाता है तो हम परीक्षा को रद्द कर देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। और वो परसों की बात है साथियों, और आज आप लोगों ने देख लिया होगा, वही बात आज अखबारों में भी आई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक उस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से नहीं करवाया जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को फैलाया जा रहा है। हमने कलेक्ट्रेटों पे प्रदर्शन किए, अब कल से उपखंड कार्यालयों पे यानी एसडीएम कार्यालयों पे भी घेराव है, फिर विधायकों को ज्ञापन दिए जाएंगे, सांसदों को ज्ञापन दिए जाएंगे, और सभी सरपंचों से लेकर पूरे सिस्टम को घेरा जाएगा। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको संपत्तियां उनको परमानेंट जेलों में डाला जाए, और रासू के तहत कार्रवाई हो, जिससे 12 महीने तक तो उनकी जमानत ही नहीं होगी। रासू का कानून का मतलब आप समझते होंगे सभी साथी लोग ज्यादातर, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो, NSA जिसको बोलते हैं, तो उसके तहत कार्रवाई हो, ये अपन लोगों की मांगे रही हैं। और साथियों, जिस तरह से इस पेपर के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ था
वो सामने लाना तो आवश्यक था ही था। कई लोग कह रहे हैं हमारे तो पेपर अच्छा गया था बॉस, कुछ एक लोग कह रहे हैं बॉस ऐसे निरस्त मत कराओ। तो निरस्त कराने की बात ऐसी है साथियों, आप सोचिए उसमें अगर 2000 लोग भी फर्जी लगते हैं तो आप खुद सोचिए, जैसे कई भर्तियों में पहले भी लग चुके हैं, कई संविदा के पीपीपी मोड और इनके माध्यम से भी कई फर्जीवाड़े से अंदर घुस जाते हैं और फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। तो साथियों, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा विश्वासघात है। लोगों की जान लेते हैं। कई लोग कहते हैं ये इंजेक्शन गलत लग गया, वो लग गया, उसकी वजह से प्रसूता की मौत हो गई। तो वो क्यों होती है मौतें? इस तरह के लोग जब नौकरियां लग जाते हैं तो तब ये मौतें होती है, क्योंकि उनको आता जाता कुछ नहीं है, नर्सिंग का एन नहीं आता। वो व्यक्ति अगर भर्ती में सिलेक्ट होकर आ जाएगा तो वो सोचिए आप जनता की कैसे सेवा करेगा, उनके स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखेगा, किसी की जिंदगी के साथ खेलेगा कि नहीं खेलेगा। स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा महकमा जो किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ महकमा है। ऐसे में सरकार को मजबूती से साफ सुथरे तरीके से सारी भर्तियां करानी चाहिए, और साफ सुथरे तरीके से भर्तियां कराना चाहती नहीं है सरकार, खुद चाहती है कि फर्जीवाड़ा हो। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं। राजस्थान में चिकित्सा विभाग की जितनी भी भर्तियां हैं उनको मेरिट आधार पर कर दिया गया। मेरिट आधार पर करके, यानी नियम बदलकर मेरिट आधार पर कर दिया गया, जिससे खुलेआम फर्जीवाड़ा हो सके। यानी नियम बदलकर फर्जीवाड़ा, उसमें अनुभव प्रमाण पत्र, हर किसी को अनुभव का लाभ दिया गया है उसमें, चाहे एनजीओ हो, चाहे पीपीपी मोड हो, चाहे ठेका वाले हो, चाहे सोसाइटी वाले हो, सभी को दिया गया है। हम उनके खिलाफ नहीं है, जो फेयर तरीके से वो आए उनके लिए हम कोई भी नहीं कहते। लेकिन बहुत सारे लोग एनजीओ से चाहे जो ही सर्टिफिकेट बना लेता है अनुभव प्रमाण पत्र का, ठेके वाले चाहे जो ही सर्टिफिकेट बनवा लाता है एक्सपीरियंस का, इस तरह से जो अनुभव प्रमाण पत्र वो तो 1 साल के 10, 20, 30 इस तरह से बोनस अंक दिए जाते हैं। फिर आपकी जो है 12th और जो मेरिट है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की या फार्मेसी की या जिनकी भी जो भर्तियां हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे जो आपके एएनएम हो, इनकी जो डिप्लोमा या डिग्री के दौरान जो मेरिट थी वो 12th की मेरिट, दोनों का तो एवरेज निकलता है, यानी दोनों के बीच का, दोनों को जोड़ के और उनका 2 का भाग देके, यानी उनके बीच का जो एवरेज है वो निकलता है। उसके बाद उसका 70% निकलता है और फिर आप लोगों में 10, 20, 30 बोनस अंक जोड़े जाते हैं। यानी आपके अगर 70% है तो लगभग आप मान लीजिए एवरेज 70% है, यानी जीएनएम या बीएस नर्सिंग में मान लो 70 है और 12th में 70 है, तो 70 एवरेज 70 ही हो गया दोनों का। लेकिन 70 का 70% निकल के 49% हो गया, और उस 49% में 30 अंक बोनस जुड़ेंगे तो एक तरफा वो जो है अनुभव प्रमाण पत्र वाले आगे निकल जाते हैं कई साथी लोग। लेकिन जो फेयर है हम उनके खिलाफ नहीं है, हम जो अनफेयर फर्जी तरीके से घुस जाते हैं उनके खिलाफ है। दूसरी चीज, जो लिखित परीक्षा से अगर ये भर्तियां होंगी तो जो योग्य युवा होगा वो आगे आएगा, जिसके परसेंटेज अच्छी आएगी वो आगे आएगा। आप बोनस अंक दीजिए ना, क्या दिक्कत है, लेकिन उन साथियों को लिखित परीक्षा से फेयर अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पेपर लीक की है। तो आप सभी को पता है साथियों, पेपर लीक के खिलाफ इतना बड़ा मुहिम अपन लोगों ने चलाई, शुरू से आंदोलन चलाया, उसका नतीजा आपके सामने, पेपर रद्द हो गया। लेकिन वो पेपर रद्द नहीं, रद्द के साथ साथ 1 महीने के अंदर अंदर पेपर वापिस होना चाहिए। दूसरा, वो पेपर वापस तो हो और उसमें जो पद है, जो पद 600, 650 तो 500 के करीब पद तो अभी पेंडिंग पड़े हैं, जो आज की तारीख में इसमें जुड़ सकते हैं। एक तो वो पद जोड़े जाए, दूसरा 1800 की एक और फाइल है, वो फाइल भी इसमें जोड़ी जाए जल्द से जल्द। चाहे हम दिल्ली जाना पड़ेगा, हम दिल्ली जाएंगे, आपको 1800 पदों की जो फाइल थी उसकी स्वीकृति अगर दिल्ली से करवानी हम जाएंगे और जाके करवा के लाएंगे, लेकिन आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। और आप कम से कम इन भर्तियों की संख्या 5000 से 5500 कीजिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार की बहुत आवश्यकता है। और आम जनता के जो HWC सेंटर को आप जन आरोग्य जो समिति और सारा सिस्टम चला रहे हो आप HWCs को, और आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे राजस्थान की चिरंजीवी योजना हो, इन सभी में आप लोगों को लाभ देने का वो लोग काम करते हैं। तो आप जब तक आपके पास कर्मचारी नहीं होंगे, मजबूत सिस्टम नहीं होगा, तो आप उन चिरंजीवी योजनाओं को सक्सेस कैसे करेंगे, आप उन आयुष्मान भारत योजनाओं को सक्सेसफुल कैसे करेंगे, आप HWC को अपग्रेड करके और जन स्वास्थ्य की उच्च कोटि की कल्पना करते हो वो कैसे करोगे। तो ऐसे में आपको भर्तियां भी करनी पड़ेंगी और फेयर तरीके से करनी पड़ेगी। पेपर लीक से घुसे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान ले सकते हैं, किसी की स्वास्थ्य सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसे में बेचारे 2020 के आप देखिए, 2020 भर्ती जो CHO है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उसमें आपने एक वेटिंग निकाल दी आनंद फानन में, जब आंदोलन हुआ तो आपको जब बात हुई थी कि भी वेटिंग और बड़ी आनी चाहिए थी, आपने वेटिंग पूरी नहीं निकाली, आपने स्पोर्ट्स सूची जारी नहीं की। वो खिलाड़ी क्या सोचता होगा जो इंटरनेशनल लेवल तक खेल के आ गए, यहाँ पे खिलाड़ी साथी लोग हैं, वो इतने समय से बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको आपको बिल्कुल 1% भी नहीं है कि भाई वो लोग खेलना, जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था उनको प्रोत्साहन ही नहीं मिलता। अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो फर्जी लोग सर्टिफिकेट बनवा लाते हैं,
स्पोर्ट्स के, और फिर उनकी वजह से जो वास्तव में खेलने वाला खिलाड़ी है उसके साथ अन्याय होता है। ऐसे खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तुरंत प्रभाव से स्पोर्ट्स सूची जारी करे सरकार, इसके लिए भी। और फिर साथ में वेटिंग जो है, जो पेंडिंग बची हुई है, उस वेटिंग को जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि आनंद फानंद में आपने छोटी सी वेटिंग निकाल दी, जबकि 457 की शेष सीटें जो अभी तक, उनमें से लगभग 300 सीटों का रिजल्ट आज भी पेंडिंग पड़ा है। वो क्यों नहीं निकाल रहे आप? कोर्ट से भी स्थिति क्लियर हो चुकी, उसके बावजूद आप नहीं निकाल रहे। एक्स सर्विसमैन की उसमें कुछ सीटें थी, जो सीटें खाली पड़ी थी उन पे निकालिए और वेटिंग निकालिए आप तुरंत प्रभाव से। सरकार को किसने रोका है? सरकार तुरंत प्रभाव से इस पे निर्णय ले, नहीं तो अधिकारी तो इसी तरह से रोज 1.5 साल से इनको घुमा रहे। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? मजाक नहीं चलेगा अभी, यहाँ पे बहुत हो गया है मजाक चलते हुए। अब घेरा जाएगा सरकार को, यहाँ पे एनएचएम को वापस घेरा जाएगा। इतने दिन से हम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, तो क्या आप शोषण करोगे इनका? बिल्कुल नहीं होने देंगे। और दूसरी चीज क्लियर बता देते हैं आपको कि भाई इस आंदोलन के तहत पेपर लीक जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये पेपर लीक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैंने जस्ट पेपर लीक होते ही उसके जस्ट थोड़ी देर बाद वीडियो डाल के सभी को अवगत करा दिया था कि हम एसओजी के पास जा रहे हैं। उसके बाद इन युवाओं ने भी हिम्मत दिखाई कि भाई हम लोगों को भी जाके जो है एसओजी में दर्ज करानी चाहिए रिपोर्ट, क्योंकि जब वायरल हुआ तो शायद जिस ग्रुप से वायरल हुआ था, मैंने वीडियो में डाला था कि इस ग्रुप से वायरल हुआ और ऐसे ऐसे है, तो उन लोगों ने जब देखा कि हाँ भाई साहब भी इसकी आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे में सभी लोग वहां पहुंचे और उसके बाद लोगों ने एफआईआर दर्ज करानी शुरू की और ये मामले का पूरा खुलासा हुआ। धीरे धीरे करके इस मामले में खुलासे होते जा रहे हैं। हमने 6 लोगों के नाम और दिए थे इनको, अभी हमने उनका नाम उजागर नहीं किया है। उन 6 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया लगभग, और उनसे पूछताछ चल रही है और बहुत जल्द बड़े खुलासे होंगे। इसमें बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी चैन पकड़ में आनी चाहिए, ये नहीं कि सुरेश ढक्का की तरह भाग जाए लोग बाहर राजस्थान से, भूपेंद्र सारण की तरह भाग जाए पूरे इंडिया से बाहर। ऐसा नहीं होने देंगे। अगर कोई को लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के तुरंत खिलाफ आप लोग शिकायत दर्ज कराएं। और अगर ये इस तरह से हम लोग जागरूक हो गए तो हर भर्ती में जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं ऑटोमेटिक खत्म होने लग जाएंगे और डरने लग जाएंगे कि ऐसा करने से हम लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। अन्याय नहीं, गलत हो सकता है। अन्याय तो क्या होगा ऐसे लोगों के साथ? तो ऐसे में अब आप खुद रीट वाले साथियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना, और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं रीट वाले साथियों को, आप भी यही रीति अपना लीजिए। आप किसी पे विश्वास मत कीजिए। जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक ये पेपर लीक बंद नहीं होंगे। आपको पेपर लीक बंद करवाने हैं, आप आसपास में हो रही गलत गड़बड़ी फर्जीवाड़े को तुरंत प्रभाव से एसओजी में आप कंट्रोल रूम में शिकायत कीजिए। दूसरा, आप अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन या आरपीएससी बोर्ड के चेयरमैन को, अगर आरपीएससी के अंडर में भर्ती हो रही तो आरपीएससी बोर्ड के चेयरमैन को, अधीनस्थ बोर्ड के अंडर में भर्ती हो तो अधीनस्थ बोर्ड के कंट्रोल रूम को, सभी को आप अवगत कराएं, जिससे पहले ही उस फर्जीवाड़े को रोका जा सके। कोई भी लगता हो कि भी ये लोग पेपर खरीद के लाएंगे, उनकी पहले से सूचना दीजिए। ऑटोमेटिक ये चीजें रुकने लग जाएंगी। हमें खुद को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपने सिस्टम को देख लिया, सिस्टम टोटली फेलियर हो रहा है। सिस्टम को क्या पता चलेगा कि कहां पे पेपर लीक हो रहा है? हमें खुद को बताना पड़ेगा साथियों, और सब खुद को जागरूक होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो साथी लोग हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भी इस आंदोलन में साथ दें। अब हमारा आंदोलन आज यहाँ धरना था, स्वास्थ्य भवन पे हम लोग आए थे सभी साथी लोग, और इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बड़ी मुहिम चलाती है। सारी भर्तियां चिकित्सा विभाग की लिखित परीक्षा से हम कराकर छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें मरना पड़ेगा तो हम मरने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी कान खोल के सुन लेना, ये जो गदर आंदोलन है ना, ये तहलका मचा देगा राजस्थान में अगर लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां नहीं हुई तो। जब आप नियम बदल कर खुलेआम फर्जीवाड़ा कर रहे हो मेरिट आधार पर भर्तियां करवा के, तो फिर पेपर लीक तो क्यों नहीं करवाती होगी सरकार? मैं खुलेआम कह रहा हूं सरकार को कि या तो सरकार कान खोल के सुन ले, अन्यथा हम लोग इतना बड़ा मोर्चा खोलने वाले हैं जो राजस्थान में आज तक नहीं खुला। सबसे बड़ा आंदोलन होगा ये इतिहास का। सरकार कान खोल के सुन ले। क्यों साथियों, इनकलाब के साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये हमारे सीताराम भाई हैं, बताइए सीताराम भाई कैसे पेपर में लिखित परीक्षा से भर्तियां होनी चाहिए। इसमें जैसे पिछली बार 2018 में 6000 पदों पे परीक्षा हुई थी नर्सिंग ऑफिसर की, लेकिन जो अपने आरयूएचएस से गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी था उसका भी चयन नहीं हुआ, उसके 90% थी। जबकि फर्जी डिग्री से जो बाहर से लेके आते हैं उनका चयन हो रहा है। फर्जी डिग्री से ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाते हैं और फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेके आते हैं जिनके 90% रहती है। जबकि यहाँ से आरयूएचएस से जो बंदा ढेर तरीके से पास होता है, जिसकी परसेंटेज कम रहती है, वो रह जाता है। जबकि फर्जी डिग्री जो यूनिवर्सिटी से जो लेके आता है उसका चयन हो जाता है। जो फर्जी डिग्रियां हैं इनको बंद करना चाहिए और लिखित परीक्षा से एग्जाम होनी चाहिए।
जी बिल्कुल। और जितनी भी अभी भर्तियां आ रही हैं, नई भर्तियां, स्वीकृत पद है, अपन लोगों की मेहनत है, वो हर बार भर्तियां अपन लेके आते हैं, फिर किसी और नियमों से करवा के मेरिट आधार पे और बांट दी जाती है रेवड़ी की तरह। जिस तरह से ओपनली रेवड़ी की तरह भर्तियां बांट देते हैं, नहीं बांटने देंगे बिल्कुल भी। चाहे जो भी आएगा हम देख लेंगे, लेकिन अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और ये आंदोलन इतना बड़ा रूप लेगा तो राजस्थान सरकार सोच नहीं सकती है। और हमने मीडिया में भी इस मामले को हाईलाइट किया, आप सभी ने देखा। और शायद मैं वो वीडियो नहीं डालता पहले वाले 2 दिन के कि भाई आप अलर्ट रहना, इस बार पेपर आए, आप लोग तुरंत एसओजी में दीजिएगा। ये मैंने बोला था, सारी चीजें मैंने बोली थी। किसी भी भर्ती में किसी भी लीडर ने आज तक अगर ये बोला हो कि भाई आप लोग है ना, आप लोगों को बोला जाता हो कि भाई आप लोग शिकायत कीजिए तुरंत प्रभाव से, इस तरह से शिकायत कीजिए, कोई वीडियो नहीं डालता। लेकिन हमने वीडियो डाला, जागृति अभियान चलाया और उस जागृति अभियान का नतीजा है कि फर्जी लोग लगने से रोके हम लोगों ने। और अभी मेरे को विश्वास है कि जल्दी, आज आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जल्दी इसी 1 महीने में पेपर करवाएंगे। आज जो पत्रिका और भास्कर दोनों में फ्रंट पेज की खबर है, इसलिए खबर है क्योंकि कल शाम को मैंने आंदोलन की डाल दी थी, घेराव की डाल दी थी, तो इनको लग रहा था कि ये लोग आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि भाई ठीक है, एसओजी की 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। और रिपोर्ट आते ही जो मैंने लिख के डाला था फेसबुक पे, वो की वो बात परसों लिख के डाला था ट्विटर और फेसबुक पे, आप सभी को पता है कि भाई 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी एसओजी की। और उसके बाद अगर साबित होता है कि पेपर लीक और फर्जीवाड़ा हुआ है तो तुरंत प्रभाव से परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा होगी। ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था साथियों। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जितनी स्पीड से इस भर्ती को निकलवा के लाए, दूसरी भर्ती आ गई सीएचओ की पूरे राजस्थान में। नहीं तो राजस्थान में पहली भर्तियां ही नहीं हुई अभी तक किसी भी विभाग की, जैसे देखा जाए तो आप लोग चिंतित ना हो, आपका भाई बैठा है। इसी मार्च के अंदर हर हाल में परीक्षा कराऊंगा और दोबारा से परीक्षा करवाकर इसमें पद भी जोड़ेंगे और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करवाएंगे, ताकि 4-6 महीने का ब्रिज कोर्स भी, जो ये 1 महीना हमारा खराब हुआ है, वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कम करके 4 महीने का किया जाए सरकार द्वारा। क्योंकि हमारे 6 महीने की बजाय अब ये 1 महीना 1.5 महीना वापिस खराब हो जाएगा, परीक्षा होने में समय लगेगा 1 महीना, तो वो 1 महीना हमारा कवर करके दो आप ये ब्रिज कोर्स के अंदर। 6 महीने का ब्रिज कोर्स, जैसे पिछली बार हमने 5 महीने का करवाया था, वैसे इस बार 4 महीने का होना चाहिए, जिससे युवाओं को जल्दी ज्वाइनिंग मिल सके। ऐसे में मैं सरकार से इतना ही मांग करता हूं कि आप लोग फर्जीवाड़े को बंद करने के लिए हमसे सुझाव लीजिए, हम अच्छे से अच्छे आपको सुझाव देंगे। सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा बड़े आंदोलन का सरकार को सामना करना पड़ेगा। और लगातार हम इसी तरह से क्रांति मार्च के रूप में जो चले थे, युवा सत्याग्रह आंदोलन अपना हुआ था, उसी की जीत थी, इसी की बदौलत इतनी भर्तियां निकल कर आई। और जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर के भी नए पदों पे, फार्मासिस्ट के भी नए पदों पे, पैरामेडिकल भर्तियों के वाली, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन और अन्य पद हैं, उन पे भी नई भर्तियां निकलवा कर लाएंगे। साथ में एएनएम की हो, वो भी नई भर्तियां लिखित परीक्षा निकलवा कर लाएंगे। और जितने पैरामेडिकल के कैडर्स हैं उनका निर्माण करवाकर उन पर नई भर्तियां निकलवाएंगे। धन्यवाद साथियों।